एपिसोड की शुरुआत में साकुरा एक बुरी रात को अपने पीठ में बिठाकर तचेबाना के रेस्टोरेंट पर लेकर आते हैं। वो कहती है कि आप अभी उतर सकते हो, अभी भी मुझे अपने खोरे की तरह इस्तेमाल कर रही हो। वो बुरी औरत कूद कर नीचे उतर जाते हैं। वो देखता है कि वो तो झूठ बोल रहा था, उसके कमर पर दर्द है। वो बुरी औरत कहती है कि अभी भी उसके कमर पर दर्द है, वो किसी तरह ही चल रहा है। साकुरा गुस्से में कहता है कि आप पूरी तरीके से सही हो। वो कहती है कि तुम कुछ भी कहो पर फुरीन के लड़के हो और हमारे लाइफ सेवर भी हो। साकुरा एम्ब्रेस होकर जाने लगता है। उसके पीछे से तचिबाना उसे बुलाती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है। वो मना नहीं कर पाता, वहीं पे रुकते हैं खाने के लिए। तचिबाना साकुरा को देखकर कहती है कि तुम्हारा एंट्रेंस तो दोपहर को है, अभी तो 10 बजे है। वो मजाकिया तौर से उसे कहता है कि तुम बहुत ही उत्सुक हो क्या। साकुरा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही टहलने निकला हूँ। उसी समय एक लड़का आता है जिसका नाम नैरी है और वो आते ही गिर गया दरवाजे के सामने ही, और वो भी फुरीन में पढ़ने वाला है साकुरा के साथ। साकुरा उसे कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े में अभी भी टैग लगा हुआ है, और वो टैग उतारने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। साकुरा शायद उसे देखकर यही सोचता है कि ये शायद थोड़ा सा बेवकूफ़ है, और वो कहता है कि तुम भी फुरीन में हो गए। तचिबाना कहती है कि हाँ, ये तुम्हारे साथ ही होगा। नेरी साकुरा को कहता है कि मैंने तुम्हें आसपास तो कभी नहीं देखा, क्या तुम टाउन से बाहर हो। साकुरा हाँ कहता है, और वो उसके बाल और आंखें देखकर भी हैरान होते हैं। साकुरा ये देखकर कहता है कि तुम्हें इससे परेशानी है। वो कहता है कि तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वो भी इतनी यंग एज में। असल में उसे लगा कि वो स्ट्रेस के कारण उसके बाल सफ़ेद हो गया, और ये बात सुनकर तचिबाना भी हंस पड़ती है और साकुरा को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नेरी अपने पॉकेट से एक नोटबुक निकाल कर साकुरा को पूछता है कि तुम जैसा नोबडी यहाँ पे क्यों आया है। साकुरा को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आते हैं। तचिबाना कहती है कि असल में उसका मतलब ये है कि तुमसे कोई नुकसान नहीं होगा, और वो ऐसा ही है। शायद साकुरा को नोबडी सुनकर गुस्सा आया होगा। वो साकुरा से फिर से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आया हो। साकुरा कहता है कि मुझे यहाँ पे सबसे ऊपर रहना है, टॉप स्पॉट पे। वो बात सुनकर वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही कोशिश करते रहोगे तो तुम एक दिन गंजे हो जाओगे। ये बात सुनकर फिर से तचिबाना हंस पड़ती है और साकुरा को फिर से गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नैरी यहाँ से चले जाते हैं, और जाते जाते वो तचिबाना को कहती है कि एंट्रेंस से पहले मुझे टाउन में 3 बार पेट्रोलिंग करना है, और वो चले जाते हैं। साकुरा नेरी के बारे में कहता है कि वो लोग बस स्टाइल के मामले ऐसा दिखाता है कि वो लोग फाइट कर सकता है, पर इन लोगों से बाहर छूता कोई नहीं होता। ये बात सुनकर तचिबाना उसे कहता है कि दूसरों के बारे में इतनी जल्दी एजम्पशन मत लगाना, क्योंकि तुम उसे अपने नज़रिए से तो देख सकते हो, पर हाँ, उन लोगों का असली सेल्फ नहीं जान पाओगे कभी भी। इसके बाद साकुरा वहाँ से चले जाते हैं, और वो यही सोचता रहता है। उसी समय एक बेकरी वाले उसे कुछ ब्रेड दे देते हैं, और टाउन में हर कोई इसे कुछ ना कुछ दे रहा था। कुछ समय बाद साकुरा के हाथ में बहुत सारा सामान हो गया था। वो यही सोच रहा है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों का क्या हुआ। वो लोग ज़्यादा ही मुझसे अच्छा बन रहे हैं। असल में वो लोग साकुरा को इसलिए मदद कर रहे थे कि पिछले दिन ही साकुरा उन लोगों को बचाया था, और वो फुरीन में भी है। उसी समय ही एक लड़की आकर साकुरा से मदद मांगते हैं। अगले समय हमें दिखाते हैं कि नैरी को कुछ लोग पीट रहा था। असल में उस लड़की को वो ये लोग छेड़ रहे थे। उसी समय नैरी आकर उसे बचाते हैं, पर हाँ, वो खुद फंस जाता है वहाँ पे, और वो उन लोगों से हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो हार नहीं मानते। पर हाँ, वो बुरी तरीके से पीट चुका था। वो लोग उसे और मारने ही वाला था, तभी साकुरा आकर उन लोगों को बुरी तरीके से पीट देता है और नैरी को बचा लेता है। नैरी उसे थैंक यू तो कहता है, पर साकुरा कहता है कि मैंने असल में तुम्हें नहीं बचाया था, बस मैंने उन लोगों का इसलिए पीटा क्योंकि वो लोग कमजोर होकर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और साकुरा नैरी को कुछ अच्छे बातें भी कहता है, और उससे नैरी खुश भी होते हैं, और वो इम्प्रेस भी हो जाता है। नैरी इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो अपने नोटबुक निकालकर साकुरा का हाइट, ब्लड टाइप, वेट ये सब पूछने लगता है। ये सिर्फ यही नहीं, साकुरा को किस टाइप की लड़की पसंद है। साकुरा ये सब देखकर गुस्सा होते हैं और उसके सर पर एक मुक्का देता है, और वो कहता है कि असल में मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं और मुझे कूल लगते हैं, मैं उन्हीं लोगों के बारे में लिखता हूँ। इसके बाद वो दोनों ही स्कूल के लिए एक साथ ही निकल जाते हैं। अगले समय हमें दिखाता है कि वो दोनों स्कूल पहुंच गए थे। नैरी नोटिस बोर्ड पर देखता है कि साकुरा और वो एक ही क्लास में, इससे वो बहुत ही खुश होता है। इसलिए वो और सारे भी नाम देखते हैं कौन कौन है उन लोगों के क्लास में। वो एक नाम देखकर बहुत ही डर जाता है, और इतना डरता है कि उसके सर से पसीना निकलने लगता है। इसके बाद वो दोनों अपने क्लासरूम में जाने लगते हैं। साकुरा उसे कहता है कि तुम्हारे सारे खुशी कहाँ पे चले गए। असल में वो बहुत ही परेशान थे। वो कहता है कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। साकुरा कहता है कि प्रॉमिस। वो कहता है कि हाँ, तुम हर किसी के साथ फ्रेंडली रहोगे और स्माइल करते रहोगे। साकुरा गुस्से में से कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। नैरी अपनी वजह बताते हैं कि असल में तुम इस टाउन से नहीं हो, इसलिए कोई तुम्हें गलत ना समझे और दुश्मन ना मान ले, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। साकुरा तो वार्म अप करने लगता है, और ये देखकर नैरी बहुत ही डर जाते है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे बात सुन भी रहे हो,
और वो दोनों रूम में एंटर करते हैं। नेरी उन सभी को देखकर एकदम डरते है और कहता है कि ये लोग तो हमें ही घूर रहा है। सकुरा कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। उसमें से एक लड़का आगे आकर सकुरा का कहता है कि क्या तुम ही सकुरा हो? सकुरा कहता है कि हाँ हो तो क्या, और वो फाइटिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। नेरी ये सब देखकर बिस्मिल आते हैं और वो ये अपनी नोटबुक निकल कर उस लड़के के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, और वो अपना नाम बताता है कि लियोनार्डो डिकार्पियो। सकुरा समझते है कि वो भी यहाँ से नहीं है, वो बाहर से है, बिल्कुल उसी की ही तरह। इससे वो थोड़ा बहुत खुश होते हैं, पर वो कहता है कि हाँ मैं बाहर से हूँ, जापान से ही। असल में उसने वो मजाक किया था। सकुरा इससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इसके बाद नेरी थोड़ा बहुत डर कर कहता है कि क्या तुम सुहासन हो? वो कहता है कि हाँ, सभी लोग मुझे यही बुलाता है। और अचानक माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाते हैं। वो सकुरा के पास आकर अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। सकुरा भी फाइटिंग पोजीशन पे आते हैं, पर वो लड़ाई नहीं करता, सकुरा को शाबाशी देता है क्योंकि वो कल सभी को बचाया था उन लड़कों से। और वो सभी को यही कहता है कि कल जब हिराकी और बाकी सब वहाँ पे जाने लगे, पर उन लोगों से पहले ही कोई और इस टाउन को प्रोटेक्ट कर रहा था, और वो कोई और नहीं, यही है। ये सभी बातें सुनकर सकुरा को प्रेस करने लग जाते हैं, और सकुरा ये सब देखकर हैरान होते हैं और थोड़ा बहुत एम्ब्रेस भी होते हैं। और ये सब देखकर नेरी कहता है कि सकुरा बहुत ही नाइस है। और अचानक कोई एक उन लोगों के बीच में से टेबल फेंक देता है, और उसका नाम है सुगिसा कियोतारो। और वो दौड़कर सकुरा को एक पंच मारने आता है, पर सकुरा बच जाते हैं। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।